राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अत वेदांत सार। पहला सूत्र। जो वाणी और मन से परे और संसार का आधार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, उसको अपने इच्छित कार्य की सिद्धि के लिए आश्रय करता हूँ। दूसरा सूत्र। जिनको कभी भी द्वैत मान नहीं होता है, ऐसे अद्वैत स्वरूप अद्वयानंद नाम वाले गुरुदेव को नमस्कार करके वेदांत शास्त्र का सारभूत वेदांत सार नामक ग्रंथ को बनाता हूँ। तीसरा सूत्र। स्वतः सिद्ध प्रमाण स्वरूप उपनिषदों का नाम वेदांत है तथा प्रमाण स्वरूप उपनिषदों के अनुकूल जो मीमांसा रूप शारीरिक सूत्र आदि आध्यात्म शास्त्र हैं, वे भी वेदांत नाम से कहे जाते हैं। चौथा सूत्र। यह ग्रंथ वेदांत शास्त्र के अंतर्गत है। इस कारण वेदांत शास्त्र के अन्य ग्रंथों के पढ़ने से जो फल होता है, वही फल इस वेदांत सार के पढ़ने से भी होता है। इसी कारण वेदांत के अन्य ग्रंथों में जो 4 अनुबंध अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन कहे हैं, उन्हीं 4 अनुबंधों द्वारा इस ग्रंथ की अनुबंधन कार्य सिद्धि हो जाती है। इस कारण इस ग्रंथ में विचार का कोई प्रयोजन नहीं है। पांचवा सूत्र। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, इन्हीं को वेदांत में अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इन्हीं 4 अनुबंधों को लेकर वेदांत शास्त्र प्रवृत्त होता है। छठा सूत्र। स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार वेदोक्त विधि वाक्यों के अनुसार जिसको वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष अध्ययन करके सामान्यतः सकल वेदार्थ प्राप्त हो गया है तथा जिसका इस जन्म में तथा जन्मांतर में काम्य और निषिद्ध कर्म परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना इत्यादि कार्यों के अनुष्ठान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो गया है और अंतःकरण निर्मल हो गया है। जो पुरुष साधन चतुष्टय संपन्न है, वह पुरुष ईश्वर तत्व के विचार करने में अर्थात वेदांत शास्त्र में अधिकारी होता है। सातवां सूत्र। स्वर्ग आदि सुख प्राप्ति का कारण रूप अग्नि अष्टम आदि यज्ञ का नाम काम्य कर्म है। नरक आदि दुख भोग का साधन ब्राह्मण वध आदि निषिद्ध कर्म कहलाता है, जिनके न करने से अनेक पाप उत्पन्न हो जाएं, ऐसे संध्या वंदन आदि नित्य कर्म कहलाते हैं। पुत्र उत्पत्ति आदि कर्मों के उद्देश्य से किए जाएं, ऐसे जात्यष्टि आदि कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जिनके करने से पापों का नाश हो जाए, ऐसे चांद्रायन आदि व्रत प्रायश्चित कहलाते हैं। सगुण ब्रह्म विषयक चित्त की एकाग्रता शांति आदि विद्या सांडिल्य विद्या को उपासना कहते हैं। उपरोक्त नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इनका केवल चित्त शुद्धि के निमित्त प्रयोजन है। उपासना का मुख्य प्रयोजन केवल चित्त की एकाग्रता के निमित्त है। अंतःकरण की निर्मलता होने पर पहले कहे हुए नित्य आदि कार्यों का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इस विषय में श्रुति प्रमाण है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, तप करना, अनशन अर्थात चांद्रयान आदि व्रत करने से ब्राह्मणगण परमात्मा के जानने की इच्छा करते हैं। इस विषय में स्मृति भी प्रमाण है। तप करने से अनेक पापों का नाश होता है
और नित्य नैमित्तिक उपासना का कुछ प्रासंगिक फल होता है, क्योंकि श्रुति ने कहा है कर्म द्वारा पितृलोक प्राप्ति होती है और तपस्या और उपासना द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। 8वां सूत्र पूर्वोक्त साधन चतुष्टय को दिखलाते हैं। नित्य और अनित्य वस्तु का विचार, इस लोक में और परलोक में फल भोगने की इच्छा न करना, सम दम आदि साधन, संपत्ति, मुमुक्षुत्व, मोक्ष होने की इच्छा रखना, यही साधन चतुष्टय कहलाते हैं। 9वां सूत्र इस संसार में केवल ब्रह्म ही नित्य है, इससे भिन्न समस्त वस्तु अनित्य है। इस प्रकार विचार को नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहते हैं। 10वां सूत्र जिस प्रकार कर्मानुसार प्राप्त होने वाला इस संसार का माला चंदन आदि भोग अनित्य है, इसी प्रकार के अनुसार प्राप्त होने वाला परलोक का अमृत आदि भोग भी अनित्य है। इस प्रकार अत्यंत दोनों लोगों के भोग की इच्छा की निवृत्ति ही कल्याण करने वाली है। इस प्रकार की बुद्धि को इहा मूत्र फल भोग विराग कहते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।